जय हिंद साथियों। देखिए आज के क्लास में मैं आप लोग को बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 10 में से आप लोग को लमसम 5 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में इस बार 2025 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसमें मैच हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट यानी कि नियामक ज्यामिति से है। तो देखिए आप लोग अगर बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, पीईसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाइएगा और इस पे आप लोग को बिहार बोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह सभी आप लोग को बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए अभी समय नहीं है। आप लोग यह पढ़ के आप लोग को बेहतरीन शिक्षा मिलेगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, एक में बिंदुओं ए है ना, बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है कितना, यानी कि -1,3 तथा बिंदु है ना बी का निर्देशांक कितना है -5,7 के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए आप लोग ग्राफ बनाते होंगे तो इसमें ऐसे होता है, ये होता है एक्स पक्ष, ये होता है मतलब ये होता है एक्स वाली अक्ष, ये वाला होता है वाई वाला। तो यहाँ पे ए का निर्देशांक हो गया ये वाला बी वाला। तो पहले एक्स वाला को हम लिखेंगे तो एक्स का एक्स वाला अक्ष वाला जो है ना तो वो है ए का निर्देशांक, वह दिया है आपको -1,3 दिया है, वह दिया है -1,3। और बिंदु बी का निर्देशांक दिया है -5,7। इस प्रकार से आप सजा दीजिएगा। ऐसे लिखने के बाद क्या करिएगा, ऐसे लिखने के बाद लिखना है दिया गया है, दिया गया है। ऐसे आप लोग बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो दे दिया रहता है उसको लिखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर कितना है आपको -1,3 ऐसे लिख दीजिए। फिर बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है -5,7। देखिए ऐसे देने का मतलब है कि यही निर्देशांक क्या लिखा हुआ। इतना लिखने के बाद प्रश्न से लिखना है, प्रश्न से या दूरी सूत्र से लिखना है, प्रश्न से या दूरी सूत्र से। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न जो हम लोग को कहता है वो लिखेंगे प्रश्न से। तो क्या कहता है ए बी के बीच की दूरी, ए बी, तो ऐसे हम क्या लिखेंगे ए बी लिख देंगे और ऐसे दूरी सूत्र का फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे। बिहार बोर्ड में इस प्रकार से बना देंगे, हमको 2 मार्क नियामक ज्यामिति में पक्का दे दीजिएगा। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से फॉर्मूला ये हो गया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये हो गया ए हो गया ई। यहाँ पे हम बीच की दूरी निकालते हैं, यहाँ पे बीच की दूरी मान लीजिए सी मान ली, तो यही हम दूरी निकालते हैं। तो देखिए x1 का मान कितना हो गया, x1 का मान हो गया आपको, x1 का मान हो गया आपको कितना, यहाँ पे लिख लेंगे x1 का मान हो गया कितना -1, x2 का मान हो गया -5। जो पहलू का डिजिट होता है ना, मतलब निर्देशांक, जैसे ए का तो पहला अंक है तो वो हो जाता है आपको x1 का मान। फिर दूसरा बी निर्देशांक में पहला जो होता है वो x2 का होता है, फिर y1 का हो जाएगा बाद वाली, फिर y2 का हो जाएगा बी वाला में बाद वाला। तो ये वाला ये हो गया, ऐसे लिख देना है। तब यहाँ पे दूरी फॉर्मूला पे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला पर बैठा देना है -1। और फिर क्या है इसका मान है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे। y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 7। ऐसे करके आपको ऐसे बनाना है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म है तो 5 में से 1 -1 है तो घर जाएगा, तो हो जाएगा आपको कितना 4। जो अंक अधिक है उसका चिन्ह होगा प्लस, फिर यहाँ पे घटेगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए ऐसे, देखिए तो अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर फिर 16, तो 16 दूनी 32। और 32 को क्या करेंगे हम खंडित कर देंगे 32 को। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी, ऐसे देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे इससे आगे मतलब कि बना देते हैं। यहाँ पे देखिए साइड में नहीं तो इसके देखो इससे आगे हम बना देते हैं इसे। देखिए तो 32 हो गया, 32 32 और 32 को खंड कर देना है। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। इसको जोड़ा लगा, इसका लग गया जोड़ा इसका, यहाँ पे हो जाएगा आपको 4√2।
यहाँ पे मात्रक, दूरी को मात्रक में माप सकते हैं। इतना हो गया आंसर। इस प्रकार से आप लोग बिहार बोर्ड में बना के आ जाइएगा, आपको 2 मार्क्स पक्का बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति में x और y में एक संबंध स्थापित करे यदि बिंदु x, y है ना, और 7,1 और 3,5 समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ जब ये कहेगा तो सम मतलब क्या होता है, बराबर, दूरस्थ मतलब उसकी दूरी। तो जब दोनों रेखा की दूरी क्या समान मतलब एक रंग होगा और उसमें x और y का मान निकलेगा, x और y के मतलब संबंध मतलब उस प्लस में या माइनस में संबंध निकलेगा, तो वही हो जाएगा सम। जब ये समदूरस्थ करेगा तो आप लोग क्या करिएगा बच्चों, ऐसे आप लोग फिगर बना लीजिएगा। यहाँ पे दे दीजिएगा आपको a, यहाँ पे दे दीजिएगा b और यहाँ पे c। यहाँ पे a बिंदु का निर्देशांक जो पहला होता है वो हो गया, और b बिंदु का निर्देशांक आपको हो गया क्या, 7,1 हो गया, और c बिंदु का निर्देशांक हो गया 3,5। इस प्रकार से आप लोग बिहार बोर्ड में फिगर बना दीजिएगा, तब जाके सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो सब दिया गया है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। और क्या क्या दिया गया देखिए, बिंदु, बिंदु यहाँ पे दिया है आपको क्या, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर दिया है आपको क्या, बिंदु ए का निर्देशांक दिया है कितना, x, y। क्या दिया है, x, y ऐसे लिख देनी है। फिर यहाँ पे b का निर्देशांक, b का निर्देशांक दिया है आपको कितना, 7,1 ऐसे देखिए। यहाँ पे ये जो है ना, ये यानी कि चिन्ह है आपको कि वही सेम का सिंबल है। और फिर यहाँ पे बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक दिया हुआ है 3,5 ऐसे। इसका मतलब होता है कि आपको निर्देशांक लिखा है और ये बिंदु लिखा है। इतना लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा क्या, फिर देखिए यहाँ पे पहले ए बी के बीच के दूरी निकालेंगे, तब निकालेंगे बी सी के। तो यहाँ पे लिख देना है ए बी बराबर, ए बी बराबर, ए बी बराबर ए सी, यानी कि दोनों को समदूरस्थ करना है। क्या करना है, समदूरस्थ करना है। ए बी बराबर ए सी, यानी कि दोनों का दूरी बराबर हमको लाना है। देखिए तो यहाँ पे ए बी का दूरी क्या होगा, देखिए दूरी फॉर्मूला, दोनों के बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2, और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ऐसे आपको बना देना, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बराबर में, देखिए बराबर में ऐसे ही लिखना है। फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ऐसे कर देना है। देखिए और दोनों का मान बैठा देना है ऐसे ही, मतलब बराबर में करना है। जब समदूरस्थ करेगा तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बना दीजिएगा। देखिए तो x1 का मान कितना हो गया, x ए बी के लिए, और x2 का मान हो गया आपको क्या, ए बी के लिए 7 ऐसे कर देना है। फिर स्क्वायर हो तो स्क्वायर, फिर y1 तो y1 के लिए y हो गया ए बी के लिए, और y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान हो गया आपको 1 हो गया। आपको ए बी के लिए आप चलिए, आप चलेंगे एसी में, एसी वाला जो लाइनिंग है उसमें चलेंगे। तो x1 का मान हो जाएगा आपको एसी के लिए, मतलब x1 का मान x है ना, x1 का मान x, और फिर क्या हो जाएगा आपको, x2 का मान हो जाएगा 3, तो इसका स्क्वायर कर दो। फिर प्लस y1 का मान हो जाएगा y, और y2 का मान हो जाएगा 5 एसी के लिए, इस पे स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, x1 और x माइनस 7, तो इसका यहाँ पे सॉरी x1 नहीं होगा, x होगा, यहाँ पे x होगा, मिस्टेक से दिया गया था। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो a के जगह पे x और b के जगह पे 7, और फिर इसका स्क्वायर तब होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर दे दिए। फिर प्लस में, देखिए फिर प्लस में क्या करना है आपको, प्लस में करना है आपको, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो फिर यहाँ पे b के जगह पे y, a के जगह पे y और b के जगह पे है 1, और फिर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दो।
फिर यहाँ पे रूट डाल दो, यहाँ पे रूट डाल दो, फिर बराबर करो। बराबर में अब इसकी क्रिया करना है ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। फिर इसको भी प्लस में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना है। ऐसे आपको इस पे क्या करना है, रूट चढ़ा देना है, ऐसे ऐसे रूट चढ़ा देना है। और तब देखिए क्रियाक्रम करके तब क्या करना है, इसमें दोनों तरफ वर्क करने पर वो अभी बताएंगे। तब तक इसका पूरा संपूर्ण क्रिया कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14x प्लस में 49 हो गया। फिर वाई स्क्वायर माइनस में होगा आपको 2y फिर प्लस 1 इजकल टू, फिर देखिए यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर 5 दूनी 10y प्लस में हो जाएगा 5 25, प्लस में हो जाएगा 5 25, प्लस में 5 25 पे रूट डाल दीजिए, है ना। देखिए अब यहाँ से क्या करना है आपको, पूरा को मतलब कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 14x प्लस 49, इसको सही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 और एक को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम 50, यहाँ पे अज्ञात राशि को एक जगह कर लेना, यहाँ पे हो गया 50 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कितना हो गया, माइनस में 2y, यहाँ तक। इसको भी सही कर लेते हैं। बराबर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 9 और 25 को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, 9 5 यानी कि 34 हो जाएगा आपको, प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में 10y। और तब क्या करना है, लिखना है अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, है ना। इस पे रूट चढ़ाइए और इस पे क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। बराबर फिर इसका भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 10y, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे ऐसे कर देना है आप लोग को। देखिए अब देखिए अब स्क्वायर जब करते हैं तो अपरिमेय संख्या क्या परिमेय बन जाता है, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। अब तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। देखिए अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, बराबर में देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल। देखिए तो माइनस में 14 गो एक्स है और ये माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, यानी कि एक जाति को इसे आप इसके बाद इकट्ठा कर लेना है। देखिए फिर यहाँ पे ये हो गया आपको देखिए माइनस में 2y और प्लस में माइनस में 10y, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया 50 है ये, और ये जो है ना ये 34 इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या कर देंगे 0। देखिए अब क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस में 14 है और माइनस में 6 है, तो यहाँ पे घर जाएगा तो माइनस में 8x हो जाएगा, माइनस में 8x। इसलिए कि जो राशि अधिक होती है उसकी चिन्ह होती है, और यह समीकरण के रूल पे आ गया तो इसलिए याद देते जाएंगे। समीकरण पे रूल पे है तो याद देते जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे अब हो गया 10 में से 2 घट गया तो 8y, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें से घटाइए, इसमें से क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे देखिए 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, है ना। ये रह गया कितना, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 16, बराबर में 0 है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब जो है ना इसको इस साइड ले जाना है, इसको अब इस साइड ले जाना है। देखिए यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, अब माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस y हो गया, और बराबर में हो गया माइनस में 16, है ना। इसको बराबर में भी भाग का क्रिया कर सकते हैं।
8 दूनी हो गया आपको कितना 16, तो x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो यही हो गया x और y के बीच का संबंध, यही हो गया, यही स्थापित करना था, यानी कि यही जांच सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। आपको बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स मिलेंगे, ऐसे में 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग ऐसे सेम हूबहू बनाइएगा, सेम रूल पे, तब जाके आपको जो है सो मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसे में आपको सिद्ध हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि y के किस मान के लिए बिंदु 2,3 तथा 10,y के बीच की दूरी 10 इकाई है ना। तो यहाँ पे y का मान निकालना है, क्या निकालना है, y का मान। तो ऐसे आप लोग दूरी फॉर्मूला जानते होंगे। ऐसे देखिए ये दूरी दे दिया है कितना, मान लीजिए c हो गया, तो c का भी c के निर्देशांक भी यहाँ पे दे दिया है कितना, यानी कि 10 इकाई दे दिया है, 10 इकाई। और ये जो है ना ये हो गया, ये हो गया ए हो गया बी, इसका भी नियामक दे दिया है 2 कोमा कितना, 2 कोमा दिया है कितना 2,3, 2,3, 2,3, और ये दे दिया है बी का 10,y, 10,y। तो इसको कैसे बनाना है, लिख लेना है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। यह ऐसे जैसे दे दिया रहेगा वो सब लिख देनी है। देखिए ऐसे दिया गया है। तो देखिए दिया गया क्या है कि बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक बराबर कितना दिया है, बिंदु ए का निर्देशांक दिया है आपको 2,3, 2,3, और बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है आपको कितना, आपको 10,y, 10,y। और ए बी यानी कि ए बी के बीच की दूरी, यानी कि ए बी बराबर दे दिया है आपको, ए बी के बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी ये दे दिया है आपको कितना 10 इकाई, ये भी दिया गया है, ये भी आपको क्या दिया गया है। ऐसे आप लोग सजा लीजिएगा, तब इसको स्टेप को आगे बढ़ाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए x1 बराबर हो गया क्या 2, x2 बराबर हो गया आपको कितना 10, y1 बराबर y, नहीं y1 बराबर हो जाएगा आपको, y1 बराबर हो जाएगा 3, y1 बराबर 3 है ना, कोमा y2 बराबर हो जाएगा y, ऐसे और दूरी दे दिया है। तो यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से लिख देना है। तो प्रश्न क्या कहता है, दूरी फॉर्मूला से आपको y का मान निकालने के लिए, प्रश्न कहता है दूरी फॉर्मूला से y का मान निकालने के लिए। तो देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और बराबर में देखिए ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी कितना दिया है आपको, ए बी के बीच की दूरी दे दिया है 10 इकाई, 10 इकाई दे दिया है। बराबर में x1 का वैल्यू कितना दिया है 2, x2 का वैल्यू 10 है ना, स्क्वायर कर दो, फिर y1 का कितना 3, y2 का y, इस पे स्क्वायर कर दो, ऐसे स्क्वायर कर दो। देखिए तो 10 बराबर है ना, यहाँ पे उल्टा घटेगा तो माइनस में 8, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म पे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर हो गया। ऐसे अब क्या करेंगे, देखिए एक लाइन आरो लिख देना है। देखिए या का चिन्ह दीजिएगा, इसलिए कि यह समीकरण के रूल को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे 64 8 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और फिर यहाँ पे होगा आपको माइनस में, यहाँ पे मतलब कि यह जो है ना सो माइनस में, हाँ तो 3 दूनी 6y हो जाएगा आपको 6y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर था, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है, हाँ चलिए या 10 बराबर, इसको जोड़ लीजिए,
73 हो गया, माइनस में 6y, माइनस में 6y प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ अब करेंगे, अब यह इस साइड बना दे, इस साइड बना देते हैं। चलिए इस साइड लिखना है। अब यहाँ दोनों तरफ इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे दूरी दे दिया है कितना, 10 इकाई। यहाँ पे इकाई देंगे, लिख देनी है आप लोग को, ऐसे इकाई लिख देना है। देखिए यहाँ पे इकाई है ना, तो इसको 10 इकाई यहाँ पे लिख देना है। और नहीं भी लिखेंगे, मात्रा को लिख देंगे तो चलेगा। 10 इकाई से आपको एग्जाम में लिख देना है। सेम सेम मतलब कि नहीं तो आपको एग्जाम में या था नंबर भी, मार्क भी काट लिया जाएगा। इसलिए आपको कोई चीज़ नहीं छोड़ना है। ऐसे हूबहू मतलब पूरा सवाल को जो है से ना उतार देना है, सेम सेम। देखिए ऐसे हम जैसे बनाते हैं वैसे आपको बिहार बोर्ड में भी आपको बना के आना है। ऐसे पूरा जो है ना इस प्रकार से बना देना। देखिए इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ दोनों, अब यहाँ दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 इकाई का है ना स्क्वायर कर देंगे, बराबर में रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 6y क्यों आया है, देखिए माइनस में y और माइनस में 2, तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस। इस प्रकार से यहाँ पे ये वाला माइनस ने यहाँ पे कॉमन लिया, क्योंकि उल्टा यहाँ पे अज्ञात राशि इस साइड ऐसे कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे इसे कॉमन ले लेना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सही क्रम में लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर आपको यहाँ पे देखो बढ़ते क्रम में सजा लेना है घात के अनुसार। वाई स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस कितना 73, प्लस 73। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे, 10 का स्क्वायर हो गया आपको 100, 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 73। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये सट जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर और प्लस 6y और 73 में से आपको क्या करना है, 100 को घटा देना है। देखिए तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। माइनस में उल्टा घटेगा तो बराबर 0। यहाँ पे हमको x और y का मान निकालना है। देखिए तो 9 तिया हो जाएगा 27, 9 तिया 27। यहाँ पे कितना जोड़े कितना घटावे कि गुना करके 27 और जोड़ घटा के 6 लाना है। तो यह क्रिया करना है। अब इसको क्या करना है, फैक्टर तोड़ देना है। देखिए अब यहाँ पे y कॉमन ले लिए, प्लस 9 यहाँ से भी ले लिए थे। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, y ले लिए थे कॉमन तो। और यहाँ पे लिख देना है इसी को सेम सेम यहाँ पे लिख देना है y प्लस 9। और यहाँ पे गुना करेंगे 3 को y को तो माइनस में 3y है ना, और फिर 9 तिया 27। तो देखिए y माइनस 3 इसको लिख देना है, फिर y प्लस 9। और यहाँ पे देखिए y है ना बराबर 0, यानी कि y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ यहीं पे हम निकाल देते हैं। देखिए y बराबर है ना डायरेक्ट मतलब 3 बराबर 0 और y यहाँ पे हो गया इतना तक y बराबर लिख सकते हैं। y बराबर आपको y बराबर 3 लिख देना है। और फिर यहाँ पे y प्लस 9 बराबर 0 और y बराबर इससे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। यही हो गया, ऐसे आपको आंसर, यही हो गया आपको बीच के दूरी का आंसर। इस पर बीच के दूरी दे दिया था और x और y का मान निकल गया। देखिए तो पॉजिटिव मान लिया जाता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव लेंगे तो यही हो गया आपको इसे आंसर। आप बना दीजिएगा, 2 नंबर पक्का बोर्ड में आपको दे दिया जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु -3,0 और बी का जो निर्देशांक है वो, देखिए प्रश्न 4 है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए का निर्देशांक -3,0 और बी का निर्देशांक -5,2 और सी का निर्देशांक है -8,5 है। तो
त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात करें। तो ऐसे आप लोग को त्रिभुज बना लेना है। देखिए ऐसे आप लोग को त्रिभुज बना लेना है। ऐसे बना लीजिए, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया आपको केंद्रक हो गया। यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक जी हो गया, कोई भी मान लेंगे ए बी अल्फाबेट का कोई भी अक्षर लेटर, और ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। और ये जो है ना एक्स कोमा वाई, केंद्रक जो है एक्स कोमा वाई है, इसमें एक्स और वाई का मान मतलब कि निकाल देना है। तो ए का निर्देशांक दिया है कितना, -3,0, और बी का निर्देशांक दिया है 5,-2, और सी का निर्देशांक दिया है -8,5। ऐसे मतलब कि आप लोग लिख लीजिएगा, तब आगे की ओर बढ़िएगा। देखिए जो दिया गया है उसको लिख देना है, दिया गया है, खानदानी आदत है यह, दिया गया है मतलब कि जो दे दिया रहता है उसका। तो देखिए एक्स है ना, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे शीर्ष है ना, शीर्ष बिंदु त्रिभुज 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 ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए बराबर, यानी कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए के निर्देशांक बराबर -3,0, बी के निर्देशांक बराबर 5,-2। ऐसे ये जो है ना, ऐसे का मतलब सेम। और शीर्ष बिंदु सी के निर्देशांक बराबर दिया है आपको -8,5, ऐसे लिख देना है। और तब केंद्र का निर्देशांक होता है, लिखेंगे केंद्रक बराबर होता है x1, और केंद्रक जो होता है ना x,y होता है, x,y है ना। केंद्रक बराबर होता है फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 है ना। फिर यानी कि यहाँ पे फिर क्या करना है, कोमा y1 + y2 + y3/3 है ना। देखिए तो x1 का मान ले लेंगे -3 + x2 का मान हो जाएगा 5, पहला अंक ले लेंगे x वाला वैल्यू, और फिर x3 का मान हो जाएगा -8/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, y1 का मान 0 + y2 का मान -2 और प्लस y3 का मान 5/3, ऐसे बैठा देना है। देखिए तो यहाँ पे -3 और प्लस -8/3, 0 + -2 है +5, यहाँ पे देखो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ऐसे /3। देखिए आगे अब बढ़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 में से 5 जाएगा तो आपको हो जाएगा 6, यानी कि हाँ माइनस में 6/3, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3, प्लस में होगा क्योंकि यह ज्यादा है ना, /3। अब इसको भाग कर देंगे, काट देंगे, 2 तिया 6 तो -2 और _1, ये हो गया आपको केंद्रक, यानी कि केंद्रक निकल गया हमको कितना -2, 1, यही हो गया केंद्रक एक्स वाई। एक्स का मान हो गया मान लीजिए 2 और वाई का मान हो गया क्या 1। ऐसे ही केंद्रक आप लोग निकाल दीजिएगा, आपको बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न 5 क्या कहता है, बिंदुओं 6,8 और 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम रेखाखंड देखिए, ये हो गया आपको रेखाखंड, यहाँ पे देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको क्या, ए का निर्देशांक हो गया कितना, ए का निर्देशांक हो गया 6,8, बी का निर्देशांक हो गया 2,3, ऐसे ये हो गया। इसके मिलाने वाली, देखिए मिलाने वाली रेखाखंड यहाँ के बीच का कहता है क्या निकालने के लिए, मध्य बिंदु। ये हो गया मध्य बिंदु सी मान लीजिए, या पी कोई भी मान लेंगे। इसका कहता है क्या, दूरी मतलब मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है
चलिए, तो क्या क्या दिया गया है, बिंदुओं 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 ए का निर्देशांक, बिंदुओं ए का निर्देशांक लिख देना है। देखिए बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, 6,8 है ना। बी का निर्देशांक दिया है आपको 2,3, ऐसे लिख देना है। और तब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला से या प्रश्न से लिख देना है। चलिए, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक या नियामक लिख देना है बराबर। देखिए, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना x1 का मान कितना 6, x2 का मान लिख देना है, y1 का, y2 का। देखिए, तो x2 का मान हो गया आपको 2 पहलुका है ना, और फिर y1 का मान हो गया 8, y2 का मान हो गया 3। x का वैल्यू पहले लिया जाता है क्योंकि पहले x अक्ष होता है, इसलिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए, अब इस फॉर्मूला देखेंगे क्या कि x1 प्लस x2 बाई 2 है ना, कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 है ना। इस फॉर्मूला पे आप लोग को नियामक निकाल देनी है मध्य बिंदु का। चलिए, 6 है ना प्लस 2 है ना, बट्टा में 2 ऐसे कर देना है, और यहाँ पे कोमा देना है, यहाँ पे कोमा नहीं भूलना है। चलिए, देखिए फिर y1 का मान 8 और y2 का 3/2। चलिए, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया बट्टा 2, 8 3 कितना 11/2। देखिए, तो यहाँ पे इसको डिवाइडेड कर सकते हैं, तो 4,11/2 यही हो गया मध्य बिंदु के नियामक। ऐसे आप लोग को बना देना। यहाँ पे सी का मान निकल गया। आप लोग लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं, अतः मध्य बिंदु सी का निर्देशांक बराबर 4,11/2। ये हो गया आपको आंसर। ऐसे आप लोग बोर्ड में लिख दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 अनुपात यानी कि 2:3 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग फिगर बना लीजिएगा। देखिए, ये हो गया मान लीजिए ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे M1 अनुपात M2 होता है ना, तो ये हो गया आपको M1 हो गया, ये हो गया M2, ये हो गया M2। और यहाँ पे देखिए, इसका जो है ना, इसका निर्देशांक दे दिया है आपको कितना, ए का निर्देशांक दिया है 1,2 और बी का निर्देशांक दिया है 3,4, और M1 का अनुपात कितना है आपको 2:3 यहाँ पे 2:3 दे दिया है। देखिए, ऐसे आप लोग को फिगर बना देना है। यहाँ पे लिखना है माना कि बिंदु ए का निर्देशांक बराबर आपको कितना हो गया 1,2, और तब लिखना है यहाँ पे बी का निर्देशांक बराबर हो गया आपको 3,4। और देखिए, M1 बराबर कितना दिया है, मान लीजिए 2, M2 बराबर दिया है 3, ये सब दे दिया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, ऐसे सजा देना है, तब आपको बना, यहाँ पे लिखना है विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से ऐसे लिखना है, विभाजन सूत्र से। देखिए, और सारा चीज यहाँ पे सजा लेना है। देखिए, यहाँ पे ये सब दे दिया है, तो x1 बराबर कितना हो गया 2, x2 बराबर हो गया x1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर 3 हो जाएगा,
y1 बराबर 2 हो जाएगा, y2 बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे आप लोग सजा लीजिएगा, तब आगे स्टेप को बढ़ाइएगा। विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, आपको जैसे कि यहाँ पे हो गया P हो गया बिंदु, यहाँ पे P बिंदु, तो यहाँ पे देखो ऐसे विभाजन फॉर्मूला जो होता है उसको ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, M1 है ना, M1 गुने x2 प्लस प्लस, और यहाँ पे बट्टा में क्या करना है, M1 देखिए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा M2 गुने x1, अब बट्टा में हो जाएगा आपको M1 प्लस M2 और कोमा यहाँ पे M1 गुने y2 प्लस M2 गुने गुने y1 बट्टा M1 प्लस M2। ऐसे आपको फॉर्मूला विभाजन लिख देना है, इस प्रकार से बनाना है। देखिए यहाँ पे P बराबर में भी दे सकते हैं और इसके अंदर में मतलब x कोमा y भी दे सकते हैं। चलिए M1 का मान कितना है, हमको 2 है, गुने x2 का मान कितना है 3, प्लस M2 का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 बट्टा 2 प्लस 3। चलिए फिर M1 का मान कितना है 2, गुने y2 का मान कितना है 4, फिर प्लस प्लस M2 का मान कितना है 3, गुने y1 का मान कितना है, y1 का मान 2, और फिर 2 प्लस 3 ऐसे कर दे, तो 6 प्लस 3 बट्टा 3 दू 5 कोमा 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 5 ऐसे लिख देना है। फिर हो गया 6 3 9 बट्टा 5 कोमा 8 14 हो जाएगा, 14 बट्टा 5 ऐसे आपको आंसर लिख देना है। ऐसे आपको बना देना है। आपको कितना मार्क्स दे दिए जाएंगे, आपको 2 मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन में 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यह आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट, यह जो है ना क्वेश्चन लगातार में पूछा गया है। देखिए 2022 में भी पूछ दिया गया है, हो सकता है कि आप लोग को 2-3 वर्ष बाद फिर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि 3,3 और 1,0 है ना, और फिर क्या है 0,B संरेख है यदि यहाँ पे एक कोमा ये जो है ना ओ है, ये क्या है ओ है, जीरो नहीं है ओ है, क्या है ओ है। और देखो ओ में और शून्य में क्या होता है, जैसे शून्य रहेगा तो ऐसे है ना, और ओ रहेगा तो पूर्ण रूप से गोलाकार रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है ना ओ है, तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये जो है ना संरेख है यदि ए बट्टा है ना 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, ऐसे आपको लाना है सिद्ध करके। देखिए तो यह बनेगा आप लोग को त्रिभुज के जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो ए का निर्देशांक कितना है 3,3, 3,3। बी का निर्देशांक दिया है 1,O है ना, और फिर सी का निर्देशांक दिया है आपको, सी का निर्देशांक दिया है क्या 0,B, 0,B है, ये शायद कंफर्म हो जाते यहाँ पे 0,B होगा, यहाँ पे 0,B, यह है 0,B है। चलिए ऐसे आपको लिख देना है। चलिए यहाँ पे क्या है सोल्व, यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज 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 ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक निर्देशांक बराबर कितना है 3,3। देखिए यहाँ पे लिखना है माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु ए का निर्देशांक, शीर्ष बिंदु ए का निर्देशांक 3,3, और फिर क्या फिर हो जाएगा आपको बी का निर्देशांक, शीर्ष बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा आपको 1,0, 1,0। फिर सी का है आपको क्या 0,B, ऐसे सजा देना है। और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे x1 बराबर हो गया आपको x1 बराबर 3, x2 बराबर हो गया क्या a, x3 बराबर हो गया आपको 0 है ना। फिर y1 बराबर हो गया 3, y2 बराबर हो गया आपको y2 बराबर 0, और y3 बराबर हो गया आपको b, ऐसे लिखकर और फॉर्मूला जो होता है त्रिभुज का उस पर बैठा देना है। फॉर्मूला से देखिए तो यहाँ पे फॉर्मूला से क्या होता है त्रिभुज का लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है ना, बराबर और संरेख कहेगा तो क्षेत्रफल के बराबर में आपको 0 कर देना है। तो यहाँ पे सूत्र होता है x1 इंटू 23,31,12, तो y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 23,31,12, तो y3 माइनस y1 है ना, फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बड़ी क्वेस्ट बंद, ऐसे देखिए 1/2 है ना। फिर x1 का मान क्या है 3 है, y2 का मान कितना है 0 है, माइनस देखिए माइनस में आपको यहाँ पे जो है ना y3 का मान क्या है b है, और यहाँ पे प्लस x2 का मान क्या है a है, और y3 का मान है आपको b, और फिर माइनस y1 का मान क्या है 3, प्लस x3 का मान क्या है 0, y1 का मान क्या है 3, y2 का मान क्या है 0। चलिए ऐसे क्वेश्चन में घेर दो, इस प्रकार से घेर दो। चलिए
आगे अब इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं, 0 गुने 2 बराबर, यहाँ पे आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया आपको, इसको गुना करेंगे 0 को 3 को गुना करेंगे तो 0 माइनस 3b है ना, 0 माइनस 3b प्लस ए बी 3a माइनस में प्लस 0 माइनस 3 तो 0 माइनस 0। देखिए ऐसे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो 0 हो गया बराबर में, अब यहाँ पे 0 माइनस 3b प्लस ए बी, यहाँ पे हो गया आपको माइनस 3a प्लस 0। आगे बढ़ते 0 बराबर माइनस में 3b कर सकते हैं प्लस में ए बी माइनस 3a। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, देखिए अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे उतार बराबर में 0 कर देंगे और माइनस 3b प्लस ए बी माइनस 3a। तब लिखना है, तब लिखना अब, और लिखना है अब लिखना अब यहाँ सभी पदों में, सभी पदों में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में 3b भाग देंगे, यहाँ से देखिए ए बी से भाग देंगे, फिर प्लस यहाँ पे ए बी बट्टा ए बी माइनस 3a बट्टा ए बी बराबर में 0 है। देखिए ए से ए कट गया, ए बी से कैंसिल, बी से बी कट गया, माइनस में 3 बट्टा ए है ना, बराबर में हमको इतना सिद्ध करके लाना है। देखिए इतना सिद्ध करके हमको लाना है। देखिए